तो डिमिट्री मिलने आया है गुरुशेनका से और बड़ा गुस्से में है, उबाल है, गुस्सा बहुत है। और देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे या तो गुरुशेनका को मार देगा या खुद को मार लेगा या जो उसका लवर है जो 5 साल बाद उससे मिलने आया उसको मार देगा। लगता है सही है, गुस्सा बहुत है। और रास्ते में कह भी रहा है, जो ड्राइवर है जो घोड़ा गाड़ी चला रहा है उससे कह रहा है मेरा मन करता है ये गोली, पिस्टल लेके आया है, ये गोली मैं खुद में मार लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को, या बगल में नदी है इस नदी में कूद जाऊँ मैं। दिमाग गर्म है, गर्म दिमाग का आदमी है वो, शरीर भी बहुत ताकतवर है। तो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, दिमाग भी गर्म और शरीर भी उसका बहुत ताकतवर है। तो जो ड्राइवर है उसका घोड़ा गाड़ी चला रहा है जो, वो भी घर आ जाता है उसका गुस्सा देख के, तो चुप रहता है, बोलता नहीं है। आमतौर पे वो बोलने वाला ड्राइवर है, लेकिन जब डिमिट्री जैसा आदमी पीछे बैठा हो, सिर पे खून सवार हो, तो डर लग रहा है कहीं मुझे ही ना मार दे। वो भी चुपचाप है, सुन रहा है उसकी बातें, और फिर कुछ भी बड़बड़ा रहा है डिमिट्री। कभी बोलता है मन करता है खुद को ही मार लूं, गोली मार लूं, नदी में कूद जाऊं, और फिर दूसरे ही मोमेंट में बोलता है, उसका दिमाग चेंज हो जाता है, मैं रास्ते से हट जाऊंगा, मैं रास्ते से हट जाऊंगा। ये गुरुशेनका को जाना है अपने लवर के पास तो जाए, ये लाइफ अपनी एंजॉय करे, मैं हट जाऊंगा रास्ते से। बस एक बार मैं गुरुशेनका से मिलना चाहता हूं, उसको आखिरी बार मैं अलविदा कहना चाहता हूं, एक आखिरी बार। तुम सुन रहे हो ना, उसको बोलता है जो घोड़ा चला रहा है, तुम सुन रहे हो ना, ये ऐसी बकवास करे जा रहा हूं मैं। अब वो भी घबराया हुआ है, कहता हाँ हाँ सुन रहा हूं आपकी बात। पीछे मुड़ के बोलता है उसको, हाँ हाँ तुम्हारी बात सुन रहा हूं मैं। हवा खराब है उसकी, क्या करे, बोलना पड़ता है हाँ सुन रहा हूं। तो डिमिट्री की जो मेंटल स्टेट है वो डेलीरियस है। डेलीरियस मान लें कि अजीब सी स्टेट है, दिमाग पे बुखार से चढ़ा हुआ है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, गुस्से में है, रास्तभर बोलता रहता है मैं कौन होता हूं, मैं कौन होता हूं, मैं हूं क्या, कीड़े मकोड़ा हूं, क्या है मेरी औकात, कुछ नहीं है, मैं डिजर्व ही नहीं करता प्यार, मैं कौन होता हूं उसके बीच में आने वाला, गुरुशेनका और उसके लवर के। तो अपने आप को कोस रहा है। तो मेंटल स्टेट काफी हिली हुई है। उसको बोलता है घोड़ा गाड़ी वाले को, जल्दी चला, तेज चला गाड़ी, पैसे दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, गाड़ी तेज चला। अब वो भी बेचारा क्या करे, एक स्पीड है घोड़े गाड़ी की, अब ट्रेन थोड़ना है। खैर जैसे तैसे करके बहुत जल्दी में 11 बजे बसते हैं, रात के 11 साढ़े 11 बजे, और वो पहुंच जाते हैं। एक टाउन है, बहुत एक बड़ा सा टाउन है, वहाँ पहुंच जाते हैं। अब दूर से लाइट दिखाई देती है। अब डिमिट्री को उसकी इस चीज़ की भी टेंशन है, कहीं सो तो नहीं गए होंगे, ये सब सो तो नहीं गए होंगे, लेकिन सोते नहीं है। वहाँ पे गेस्ट हाउस है, बड़ा सा गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में ही गुरुशेनका मिलने आई है अपने पोलैंड के लवर से। उसका लवर पोलैंड से आया है, पॉलिश ऑफिसर था, तो वो आया 5 साल बाद। तो गेस्ट हाउस की लाइट जल रही है, तो उससे ये तो उसको पता चल जाता है कि अभी सोए नहीं है, नहीं तो लाइट बंद हो जाती। अब जो गेस्ट हाउस का ओनर है वो आ जाता है बाहर, और ये आया ही बड़े एकदम उससे बड़े स्टाइल से इसने एंट्री करी है। गेस्ट हाउस के बाहर जो उसकी घोड़ा गाड़ी रुकती है तो ऐसे रुकती है जैसे पता नहीं कितना बड़ा वॉरियर आके रुका है, तो धम धम सी आवाज़ सी होती है, बड़ी ग्रैंड एंट्री है। तो जो गेस्ट हाउस का ओनर है वो बाहर आके दिखता है, ये कौन आया है, इतना कौन ग्रेट आदमी आया है। वो देखते ही पहचान जाता है, अरे डिमिट्री तुम, और बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो पहले भी ना, डिमिट्री इससे पहले भी गुरुशेनका के साथ उस गेस्ट हाउस में रुका था, और पहले उसने बहुत पैसा बढ़ाया था। देखो यार, पैसे का वो बड़ा वैसा आदमी है। 2 स्टेट्स में रहता है डिमिट्री, या तो पैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन जब पैसा है तो पैसे की कदर भी नहीं है, उड़ाएगा जैसे आज के बाद तो कल दुनिया खत्म हो जाने वाली है, लो पैसा उड़ाओ पैसा, ऐसा आदमी है। तो पिछली बार भी ऐसे ही आया था, और जब आता है तो करता क्या है, उस एरिया के वहाँ के जितने भी नाचने गाने वाले हैं, मैन वुमेन दोनों, उनको बुला लेता है, आओ नाचो गाओ। जिप्सीज होते हैं, उनको जिप्सीज बोला गया है किताब में, आओ नाचो गाओ, सबको पैसे उड़ा रहा है, लो लो, जैसे बारात में उड़ाते हैं लोग, लो पैसा लो, लो पैसा लो लो। एक तरफ पैसा होता नहीं है, बिल्कुल परेशान हो जाता है, 1 रुपया भी नहीं होता एक टाइम पे, और जब आता है तो परवाह नहीं है, लो पैसा लो, तो पैसा उड़ा देता है। अब वो जो ओनर है उसका गेस्ट हाउस का, वो जानता है, तो पिछली बार भी आया था, इसने पहले भी ऐसे ही किया था, सबको पैसा दे के गया है, नाचने गाने वालों को पैसा दे के गया है, मुझे बहुत पैसा दे के गया है। अब वो तो वेट ही कर रहे हैं ऐसे कस्टमर का। पिछली बार 3000 रूबल लेके आया था,
रशिया में रूबल चलता है। अब 3,000 रूबल उस टाइम पे, डॉस्टोवस्की के टाइम पे समझ लो 30 लाख के बराबर है, आज के 30 लाख रुपए। तो आप सोचो एक आदमी एक रात में 30 लाख रुपए खर्च कर जाए, तो ऐसा कौन सा गेस्ट हाउस का ओनर है नहीं चाहेगा ऐसे कस्टमर को कि भाई साहब आओ आओ, वो तो बाहर बड़ा इज्जत के साथ खड़ा है, आइए डिमिट्री जी आइए, आपका वेट हो रहा है। अब डिमिट्री जी, वाह बड़ा हो रहा है, उनका स्वागत सा हो रहा है। डिमिट्री पूछता क्या वो अंदर है, गुरुशेन का अंदर है। अब ओनर बोलता है उसका गेस्ट हाउस का, हाँ हाँ लास्ट टाइम वो आपके साथ आई थी, इस बार भी अंदर है। तो वो पूछता है अकेले आई, अकेले है वो कहता नहीं कुछ 3-4 मर्द और हैं उसके साथ। अब उसको बात समझ में नहीं आती, ये 3-4 मर्द कहाँ से आ गए, एक को आना था, ये 4-5 ऐसे बता रहे हैं। अब उसका दिमाग ठनकता है, कहता देखता हूँ अंदर जाके। लेकिन जब अंदर जाता है उससे पहले बोलता है उस गेस्ट हाउस के ओनर को, देखो लास्ट टाइम तुमने यहाँ नाचने गाने वालों का अरेंजमेंट किया था, इस बार भी सबको बुलाओ और ये पकड़ो पैसा देता है, लो बुलाओ सबको। अब वो पैसा देख के वो भी हैरान होता है, वो कहता है इतना पैसा डिजर्व नहीं करते हैं आप, इतना पैसा क्यों उड़ाते फिरते हैं। वो कहता है तुम बुलाओ यार, तो बड़ा वैसा आदमी है, उससे पैसे वैसे की वो नहीं है परवाह, खूब लुटाता है पैसा। तो उसके हाथ में पैसा लेता है, कहता है पैसा रखो, अभी बोतलें आ रही हैं, शैम्पेन वैम्पेन उसने मंगवा रखी थी पहले से, कहता अभी पूरा पेटी भर के शैम्पेन आने वाली है, शराब आने वाली है, खाना पीना आने वाला है, और तुम बुलाओ जरा नाचने गाने वालों को, आज होगा जश्न होगा, आज मेरी आखिरी रात है। ये बात बोलता है उसको, आखिरी रात है। अब वो भी हैरान है, जो गेस्ट हाउस का ओनर है, समझ नहीं आ रहा कैसी बातें कर रहा है, अजीब आदमी है, लेकिन है डॉस्टोवस्की कैरेक्टर है। अंदर जाता है, गेस्ट हाउस में रूम है, बहुत सारे रूम है। तो एक बड़ा सा रूम है, समझ लीजिए बड़ा सा होता है लिविंग रूम टाइप का, उसमें ये गुरुशेन का बैठी होती हैं, गुरुशेन का बैठी हुई हैं, और पास में 3-4 लोग हैं, और 2 लोग उसमें ऐसे थे जिनको ये डिमिट्री पहले मिल चुका था, जानता था। एक उसका जो पॉलिश ऑफिसर है वो होता है, वो सोफे पे लेटा होता है, गुरुशेन का बैठी हुई है, सामने सोफे पे जो उसका लवर है जो 5 साल बाद आया है, पॉलिश ऑफिसर, वो लेटा हुआ है सोफे पे, और उसका एक बॉडीगार्ड है, पॉलिश ऑफिसर का एक बॉडीगार्ड है, और 2 लोग ऐसे हैं जिनको डिमिट्री पहले से जानता है, वो रशिया के। अब गुरुशेन का बैठी है, अब जैसी इसकी एंट्री होती है कमरे में, ये तो घबरा जाती है गुरुशेन का देख के, डिमिट्री आ गया है, उसको लगा था ये तो पंगे करेगा, यहाँ पे मारकुटाई करेगा। लेकिन डिमिट्री ऐसा नहीं है, आया है, हंसता हुआ आता है, कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे भी अपनी पार्टी में यार ज्वाइन करवा लो, मैं एक रात के लिए हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी ज्वाइन करना है तो अपनी कंपनी में, हम सब साथ मिलके यहाँ पे बातें करेंगे, मैं भी डिस्कशन करूँगा आपके साथ बैठ के, मैं भी इंजॉय करूँ पार्टी को। पार्टी कर रहे थे वो लोग, प्राइवेट पार्टी कर रहे थे। अब वहाँ पे जो पॉलिश ऑफिसर है जो लेटा हुआ है सोफे पे, वो कहता है सर ये देखिए प्राइवेट पार्टी है, यहाँ पे और भी गेस्ट हाउस में और जगह पार्टी हो रही होगी, आप उनको जाके ज्वाइन कर लें, हम आपको जानते नहीं हैं। लेकिन गुरुशेन का जानती थी, तो बोलती है नहीं मैं जानती हूँ उसको, और जो 2 लोग और थे वहाँ, जो 2 मर्द और थे वो भी जानते थे, वो कहते हैं हाँ हम तो जानते हैं, तो डिमिट्री है, आओ ज्वाइन करो पार्टी को, ज्वाइन करो। तो उसको समझ में आता है पॉलिश ऑफिसर को, वो बोलता नहीं है कुछ, चुप रहता है। वो कहता है अच्छा शायद जानते होंगे, वो कहता है ठीक है बैठिए। अब बातचीत स्टार्ट हो जाती है। अब बातचीत करते करते डिमिट्री गुरुशेनका को देख रहा है, गुरुशेनका के प्यारे पागल है। आप सोचिए ऐसा आदमी है, जब उसके साथ नहीं होती ना, जब साथ नहीं होती तो दुनिया भर की उसको ताने देगा, ये कर दूंगा मैं उसको, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मेरी परवाह नहीं है इसको, कहीं और जाके ये अय्याशियाँ कर रही होगी, मैंने इसके ऊपर लाखों रुपये उड़ाए हैं, इसको मेरी परवाह नहीं है, मुझे धोखा देती है, ऐसी है वैसी है। उसके दिमाग में सोच ये चलती हैं, और सारी नेगेटिव बातें चलती हैं गुरुशेनका को लेके, और जब मिलेगी तो मैं उसको बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इस तरह की बातें। लेकिन जैसी वो मिलती है, अब जब उसको मिल गई है, सामने देख रहा है, तो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, मक्खन की तरह मेल्ट हो जाता है, बटर की तरह मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल एकदम सबमिसिव हो जाता है, झुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों में गिर जाएगा उसके, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बस अपना बना के रखो, भले मुझे नौकर बना लो, जैसे मर्जी ट्रीट करो, पर मुझे मत छोड़ना। बिल्कुल मरा सा जा रहा है। तो देखिए अजीब सा उसका बिहेवियर है डिमिट्री है, जब साथ नहीं है तो कोस रहा है, ऐसी है वैसी है, और जब जैसी सामने आती है तो सब में से हो जाता है, बिल्कुल जमीन पे लेटने को तैयार है, उसके पैर पकड़ लेगा।
ही इज रेडी टू किस हर फीट, पैर चूमेगा और बोलेगा मुझे नौकर बना के रखो, पर रखो मुझे अपने साथ, गुरुशेनका मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो बैठा हुआ देख रहा है गुरुशेनका। अब थोड़ी देर बाद जब गुरुशेनका को देखता है तो एकदम से पता नहीं क्या इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। वहाँ मेज पड़ी होती है, वो मेज पे उल्टा होकर बैठ जाता है, मतलब जैसे यहाँ सब लोग बैठे हैं, ये मेज है, मेज पे पीठ करके बैठ जाएगा, मतलब इनकी तरफ पीठ है, उल्टा होकर बैठ जाएगा और रोना शुरू कर देता है। बड़ी तेज तेज रोता है। बच्चे रोते हैं, बच्चों की तरह रो रहा है। अब सोचिए इतना ताकतवर आदमी है, बच्चों की तरह रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, रोए जा रहा है। अब गुरुशेनका वहाँ पे देख रही है डिमिट्री रो रहा है, तो उठ जाती है, उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है कि मत रो, ऐसे नहीं रोते, ठीक है कोई बात नहीं, इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, बस रो मत, उससे तुम्हारा रोना सहा नहीं जा रहा, रो मत, इट्स ओके डिमिट्री, इट्स ओके। तो फिर शांत हो जाता है। वो बोलती है, वहां लोग हैं, अरे पहले भी कई बार हो चुका है, मैंने तो समझाया है, ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते डिमिट्री, तुम इतने बड़े हो गए हो, शरीर तुम्हारा इतना ताकतवर है, दुनिया तुमसे डरती है और तुम बच्चों की तरह रोते हो, बच्चों की तरह रोते हो, ऐसे मत रोया करो। तू कहती है मैं समझा दूँ, मैं समझा रही हूँ उसको, वो वहाँ लोग, वहाँ जो बाकी मर्द बैठे हैं, तो बताती है मैं समझा रही हूँ उसको, ठीक हो जाएगा ये। तो अब देखिए गुरुशेनका उसकी इमेज ही प्रोटेक्ट करती है। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो लोग ना सट्टा खेलते हैं, वो सारे बैठे हैं, ताश वाश निकाल लेते, सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं। अब डिमिट्री तो मैंने आपको बोला ही है, पैसा जब उसके पास हो तो वो परवाह नहीं करता पैसे की, उसके जेब से, पैंट की जेब से पैसे निकल रहे हैं, यहाँ इधर की शर्ट की जेब से पैसे गिर रहे हैं, हाथों में इसके पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नोट इधर उधर गिर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसको। 3000 रूबल है उसके पास, वो भी कहीं से चुरा के लाया है, चुरा के लाया है, इसका गिल्ट भी होता है उसको, अभी आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, जब पैसा हाथ में आ गया तो उड़ा रहा है, कोई परवाह नहीं है पैसे की, जैसे आज ही है कल तो पता नहीं जिंदगी कहाँ है। वो बोलता भी है मेरी तो जिंदगी बस आज की रात की है, तो आज तो मैं जो करना है करूँगा, तो सट्टा खेलना शुरू कर देता है। सट्टा खेलता सट्टे में हार जाता है। इतने में क्या होता है, जब ये सब हो जाता है तो सामने जो पुलिस ऑफिसर बैठा है, जो गुरुशेनका का लवर है, 5 साल बाद आया है, उसको बोलता है भाई साहब एक बात सुनिए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अब वो देख रहा है, वो जानता नहीं है डिमिट्री को, वो कहता है अच्छा क्या बात करनी है बताओ, इधर नहीं आ जरा दूसरे रूम में आ जाओ, और अपने बॉडीगार्ड को भी ले आओ, इतना टेंशन मत लो, बॉडीगार्ड को ले आओ अगर आप मेरे से घबरा रहे हो तो ठीक है। कहता ठीक है, दूसरे रूम में चले जाते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर है उसका बॉडीगार्ड है और सामने डिमिट्री है, एक कमरे में, दूसरे कमरे में पहुंच गए, दूसरे कमरे में बीच में एक टेबल है, तो बैठे हुए हैं। और पुलिस ऑफिसर कहता है बताइए आप क्या कहना चाहते थे। वो कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुमको दे रहा हूँ 3000 रूबल, 3000 रूबल मैंने बोला आज की रेट के 30 लाख के बराबर है, मैं तुम्हें 30 लाख रुपये दे रहा हूँ एक तरह से, तुम यहाँ से भी चले जाओ और गुरुशेनका को हमेशा के लिए भूल जाओ, भूल जाओ गुरुशेनका को, जैसे वो तुम्हारी कभी थी नहीं, तुम उसको जानते ही नहीं हो, अभी निकल जाओ यहाँ से, 30 लाख रुपए दे रहा हूँ तुम्हें, 30 लाख रुपए, ठीक है। और एकदम सब तो उसके पास है नहीं, 30 लाख मतलब 3000 रूबल की बात चल रही थी, 3000 रूबल दे रहा हूँ अभी। अब उसके बाद उस टाइम 3000 रूबल नहीं होते, क्योंकि खर्च भी तो हो गए, बहुत जगह उसने खर्च कर दिए। अभी मेरे पास 700 रूबल है, 700 रूबल कैश लो और मेरी बात पे यकीन करो, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, जब तक तुम अपने वहाँ पहुँचोगे अपने पोलैंड में, तब तक तुम्हें 3000 रूबल कल तक मिल जाएंगे, 700 रूबल अभी कैश ले लो मेरे से अभी यहीं पे। अब वो उसकी शक्ल दिख रहा है, वो कहता है ये क्या बात हुई, वो मना कर देता है नहीं नहीं 700 रूबल नहीं नहीं। अब होता क्या है, वो मना कर देता है, वापस दूसरे रूम में आ जाते हैं। इतने में क्या होता है, वहाँ पे जो 2 मर्द और थे जो डिमिट्री को भी जानते थे, वो बताते हैं कि यार ये तो चीटिंग करी है इसने, सट्टे में तुम्हें अभी हराया था, सट्टा भी खेल रहे थे, चीटिंग करी है इन्होंने, चीटिंग करी है, इनके पास दूसरे कार्ड्स थे, इन्होंने कार्ड्स की हेराफेरी करी है, ये मालूम पड़ता है। अब वहाँ झगड़ा हो जाता है, ये तो गलत बात है, गलत बात है। डिमिट्री कहता तुमने मुझसे धोखा किया, धोखा करा तुमने मेरे साथ, गलत बात है। वो झगड़ने लगते हैं, तो इतने में वो एक्यूज कर देता है कि गुरुशेनका ये मेरे से कह रहा था कि 3000 रूबल दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाओ, तुम्हारी बोली लगा रहा था। अब गुरुशेनका कहती है तुम मुझे बेच रहे थे डिमिट्री, तुम मुझे बेच रहे थे इनको 3000 रूबल में। तो डिमिट्री कहता गुरुशेनका मेरी बात सुनो, चीटिंग इन्होंने भी की है सट्टे में, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये सब चीजें कर रहा था। और एक तुम्हें बात बताऊँ, ये 3000 रूबल में बिक जाता आदमी, 200% ये आदमी बिक जाता, क्योंकि मेरे पास अभी कैश नहीं है, 700 रूबल कैश थे, इसलिए इसने
ये एक्सेप्ट नहीं करा ऑफर। अगर मैं इसको 3,000 रूबल कैश देता ना अभी तो ये एक्सेप्ट कर लेता। ये पैसे से प्यार करता है, ऐसे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। अब गुरुशेन का देख रही है उसका चेहरा, अब वो गुस्से में आ गया आदमी, ये कैसा आदमी है। वो बोलता है डिमिट्री को, तुम मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो। और डिमिट्री भी कहता है झूठा है ये, ऐसे है। अब वहाँ झगड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। अब जो उसका बॉडीगार्ड है वो भी देख रहा है, वो भी फिर बोलना शुरू कर देता है। तो डिमिट्री गुस्सा आता है, डिमिट्री उसके बॉडीगार्ड को उठाता है और दूसरे कमरे में जाके बंद कर देता है और उसको बोलता है पॉलिस ऑफिसर को, तुम भी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम भी उठ के वहाँ बंद हो जाओ। और उसकी हवा निकल जाती है। डिमिट्री तो भाई शेडी से बहुत ताकतवर है, तो मेरे बॉडीगार्ड को उठा के वहाँ उठा के दूसरे रूम में बंद कर दिया है तो ये तो मुझे भी डैमेज कर सकता है। वो चुपचाप ही चला जाता है उस रूम में। जैसे उस रूम में जाता है उसका बॉडीगार्ड और पुलिस ऑफिसर बाहर से डिमिट्री बंद कर देता है उस कमरे को। अब वो अंदर बंद हो गया दूसरे कमरे में। अब डिमिट्री कहता है गुरुशेन का तुम मेरी हो। अब गुरुशेन का भी कहती है हाँ मैं तुम्हारी हूँ, मैं तो उस बेकार आदमी के लिए इतना पागल हो जा रही थी, मैं तुम्हारी हूँ। अब डिमिट्री खुश हो गया, उसने बोल दिया गुरुशेन का ने। वो बोलता है उसको, वहाँ जो उस गेस्ट हाउस का वो ओनर होता है, बुलाओ सबको। किसको? उस सारे वहाँ नाचने गाने वाले आ जाते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। खूब पार्टी हो रही है, नाचना गाना म्यूजिक डांस हो रहा है, वाह 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 पार्टी चल रही है। अब पार्टी में सब नाच रहे हैं, वाह। डिमिट्री भी नाच रहा है, वो गेस्ट हाउस का ओनर भी नाच रहा है और जो दो बाकी मर्द थे जिनको डिमिट्री जानता था वो भी नाच रहे हैं। गुरुशेन का भी नाच रही है, सारे नाचने गाने वाले हैं वो भी नाच रहे हैं। खूब शराब चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, वाह 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 पार्टी चल रही है। डिमिट्री कहता है आज की रात है, कल का मुझे पता नहीं, कल का मुझे नहीं पता क्या होगा, आज की रात है, आज मुझे जी लेने दो आज। और खूब पैसा उड़ा रहा है, ले पैसा ये पैसा ये पैसा, दे उड़ा पैसा। अब इतने में क्या होता है, गुरुशेन का वहां से उठ के चली जाती है एक दूसरे रूम में। पीछे पीछे डिमिट्री भी चला जाता है। अब वो देखता है अकेले में कि गुरुशेन का रो रही है, एक कमरे में बच्चे की तरह रो रही है। डिमिट्री पास जाता है, उसे कंधे पे हाथ रखता है, उसकी आंखों में आके मिलाता है और उसको गले लगा लेता है। गुरुशेन का रो मत, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा असली लवर हूँ। वो कहती है हाँ मैं तुमसे ही प्यार किया, मैं उससे प्यार नहीं करती थी, वो मेरा गुस्सा था, वो बदल गया वो आदमी। एक टाइम पे जब मैंने उसको प्यार किया था, उस पॉलिश ऑफिसर की बता रही है, तब उसके दिल में मेरे लिए प्यार था, लेकिन आज वो बदला हुआ आदमी है, वो ऐसा नहीं है। आज मैं उससे प्यार नहीं करती। अब वो मेरा एंगर था 5 साल तक, जो मेरे अंदर गुस्सा था, मेरा गुस्सा उबल रहा था। मैं चाहती थी जब मैं यहां आऊं वो मुझे देख के तड़पे और उसको मना कर दूं, पर वो तो आदमी बदल गया, वो उस लायक ही नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ डिमिट्री, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जो मर्जी हो जाए, अब तुम मुझे मत छोड़ना। अभी तो उल्टा हो रहा था, डिमिट्री ये बात बोल रहा था, लेकिन अब गुरुशेन का कह रही है, वो कहती है तुम मेरे असली लवर हो, वो नहीं है पोलैंड वाला जो मैं सोच रही थी, वो निकला नहीं, तुम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बी विद मी ऑलवेज, बी विद मी। गले लग जाती है उसकी। डिमिट्री स्टार्ट किसिंग हर। वो बोलता है मेरे साथ रहना हमेशा। वो कहती है हाँ। वो कहता है अगर मैं जेल भी चला जाऊं, मुझे साइबेरिया भी जाना पड़े, तो भी मेरे साथ रहना। तो गुरुशेन का कहती है तुम जेल क्यों जाओगे, साइबेरिया क्यों जाओगे? अब डिमिट्री के अंदर डर है, क्योंकि कि जो फेडोर का जो नौकर था ग्रिगोरी, उसको डिमिट्री ने उस पिटाई कर दी थी, ये तो आप जानते ही हैं, अगर पुराने वीडियोस देखें तो उसके सिर पे वार किया था, खून निकला था, उसी की वजह से डिमिट्री के पूरे शर्ट पे सब जगह खून था। अब डिमिट्री को डर था कहीं उसको कुछ हो ना गया हो, और उसने 3,000 रूबल चुराए भी थे, तो उसको लगता था कहीं मुझे जेल ना हो जाए, साइबेरिया ना भेज दे। अब ये बात गुरुशेन को थोड़ा ना पता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरी बात सुनो, अगर मुझे जेल भी जाना पड़े, क्या तुम मेरे साथ जाओगी, साइबेरिया भी जाना पड़े तो जाओगी? वो कहती है हाँ मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। फिर वो बोलता है कि मैंने 3,000 रूबल चुराए हैं, मैंने चोरी करी है 3,000 रूबल, ताकि मैं तुम्हारे पास आ पाता। गुरुशेन का कहती है तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैटरीना के पैसे देने थे ना, मैं दूंगी, अब मैं तुम्हारी हूं तो मेरा पैसा भी तुम्हारा है। पैसा उस पर बहुत था गुरुशेन का पे, मैं चुका दूंगी उस कैटरीना को, पैसा तुम्हारे, लेकिन अब तुम कैटरीना के पास नहीं जाओगे, अब तुम उस लेडी से प्यार नहीं करोगे, अब तुम उससे बात नहीं करोगे, ये बात सुन लो तुम, मैं चुकाऊंगी तुम्हारा पैसा। वो कहती है अब तुम परवाह मत करो 3,000 रूबल की, भूल जाओ उस बात को, और जो तुम्हारा जो कर्जा था वो मैं चुका दूंगी, मेरे ऊपर है वो। अब वो खुश हो जाता है, गले लग जाते हैं, प्यार का एक्सेप्टेंस हो गया है, इजहार कर दिया है। अब इतने में क्या होता है, पीछे 4-5 लोग आ जाते हैं। अब डिमिट्री देख रहा है,
उस कमरे में जैसे वो गले लगा हुआ है गुरुशेन का, तो देख पाता है 4-5 लोग हैं। अब वो 4-5 लोग नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, अभी तक नहीं देखा था उसने उनको, वो बिल्कुल नए चेहरे हैं। आवाज़ आती है, मिस्टर डिमिट्री। अब मिस्टर डिमिट्री समझ नहीं आता आवाज़ कहाँ से आई है। तो गुरुशेन का एकदम अलग हो जाती है डिमिट्री से, और वो देखते हैं कोई है जो यहाँ उनको देख रहा है, आवाज़ लगा रहा है। तो मालूम पड़ता है वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले और एक वकील है। तो बोलते हैं, मिस्टर डिमिट्री, आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने अपने पिताजी का कत्ल किया है। यू हैव किल्ड योर फादर, तुम कातिल हो, यू आर अ मर्डरर। अब ये बात जैसे ही वो सुनता है डिमिट्री, तो पैरों के नीचे तो उसके जमीन हिल जाती है। गुरुशेन को समझ नहीं आता है क्या बात हो गई। तो क्या होगा, आप मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।